Good morning, students. Today we are going to start a new exercise 2 of chapter 7, fraction. So, question number 1 is, write the fraction for the shaded portion. Write yes or no if the fractions are equivalent or not. The first one has been done for you. आपको क्या करना है कि जो शेडेड पोर्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन लिखना है एंड आपको फाइंड करना है कि बोथ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, यानी कि दोनों फ्रैक्शन बराबर है या नहीं है. फॉर दैट सी देयर इज अ टू शेप्स, टू सर्कल्स आर देयर. इसने फर्स्ट सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो डिनोमिनेटर इज 4 एंड द वन शेडेड पार्ट, वन पार्ट को इसने शेड किया, दैट मीन्स 1/4 एंड द सेकेंड वन इज इसको डिवाइड किया है टोटल 8 पार्ट्स में. सो 8 इज द डिनोमिनेटर और 3 पार्ट्स को इसमें शेड किया है तो 3 इज अ न्यूमैरेटर. तो 3/8 एंड 1/4. नाउ अभी आप देखिए क्या ये इक्वलेंट है, इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल. सो नो, दीज आर नॉट इक्वल. सेम एज इन अ सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड देयर इज अ टू शेप्स. फर्स्ट शेप को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एंड 1 को शेड किया और सेकंड में इसने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करके एंड 2 को शेड किया. सो इट्स 1/4 एंड 2/8. नाउ मेक श्योर, सी देयर इज अ 1/4. यहाँ आपका डिनोमिनेटर था 4 क्योंकि इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड द शेडेड पार्ट इज ओनली 1, दैट मीन्स 1/4. हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, ओके, और शेडेड पार्ट इज 2. सिंपली अभी आपको ये फाइंड करना है कि दीज आर इक्वलेंट और नॉट. मेक श्योर आपको सिर्फ ये देखकर इसे ये नहीं बताना है कि इक्वलेंट है या नहीं है. हियर इज अ 2/8. आप 2/8 को सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. लाइक अगर 2 और 8 को हम दोनों को डिवाइड करें 2 से, सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है. लाइक 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. तो इट बिकम्स 1/4. नाउ 1/4 एंड 1/4 दे बोथ आर इक्वल. सो both fractions are equivalent. So that means here yes. अभी आपको कंफ्यूजन होगा, मे बी आप शायद 2/8 और 1/4 को देखकर आप इसे नो लिख देते हैं. नहीं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे चेंज करके कन्वर्ट करके देखना है. सी द शेप. इसने इन्हीं पार्ट्स को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में डिवाइड कर देते हैं तो दे बोथ आर लुकिंग सेम लग रहा है. तो इसका मतलब इसका शेडेड पार्ट भी इक्वल है और इसका शेडेड पार्ट भी इक्वल है. तो दोनों फ्रैक्शंस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्वलेंट फ्रैक्शन. नाउ हाउ टू राइट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/10. यू हैव 3/10. सो व्हाट दे हैव टू डू, इन्होंने क्या किया, 3 × 2 एंड 10 × 2. मेक श्योर कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को जब हम इक्वलेंट बनाते हैं तो चाहे हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन ऊपर और नीचे हमें हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और सेम ही नंबर से डिवाइड करना होगा. ओके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड. आप अलग अलग नंबर नहीं ले सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या नीचे 3 से. यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर किसी और नंबर से डिवाइड किया या नीचे किसी और नंबर से. द नंबर शुड बी सेम. डिनोमिनेटर और न्यूमैरेटर दोनों को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करना होगा. सो नाउ 3 2 जा 6 एंड 10 2 जा 12. व्हेन वी हैव टू फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन, हम लोग क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये फ्रैक्शन दिया 3/10. अभी 3/10 के आपको 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं. यहाँ तो आपको सिर्फ एक ही मिला. अगर आपको बाकी 3 और फाइंड करने होंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, यस, फर्स्ट टाइम आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टाइम हम इसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई. ठीक है, एज यू नो दैट कि आपको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 3 जा 9 एंड 10 3 जा 30. अभी आपको नेक्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन और फाइंड करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 4. अभी इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा 12 एंड 10 4 जा 40. ओके, अभी अगर आपको नेक्स्ट और फाइंड करना है सो मल्टीप्लाई बाय 5. अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 10 5 जा 50. तो इस तरह से हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं.
किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी क्या था, यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला क्वेश्चन है नंबर सी, इट्स 25 बाय 30 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड एंड 30 डिवाइड। अभी आपको ये नंबर पता नहीं कि आपको किस नंबर से डिवाइड किया गया है, बट आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 5। ठीक है, यहाँ आपको जैसा मैंने बताया आपको सेम नंबर आएगा यहाँ ऊपर और नीचे, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो अब किस नंबर से आप 25 को डिवाइड करेंगे कि आंसर शुड बी 5। आप 25 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर हो जाएगा 5। तो सिंपली इसके लिए अगर आपको ये वाली डिजिट फाइंड करनी है तो इस वाली डिजिट को इससे आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 25 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, बिकॉज 5 5 जा 25, दैट मीन्स यहाँ आपका नंबर होगा 5। ठीक है, अब आप देखिए जब आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 5। अब यहाँ 5 है तो दैट मीन्स यहाँ भी कितना होगा 5, क्योंकि यहाँ सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। नाउ 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 6। सो 5 बाय 6, दिस इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी किस कंडीशन में मल्टीप्लाई करना है और किस कंडीशन में आपको डिवाइड करना है, जब आपको डिजिट छोटी दी हुई है फ्रैक्शन में, अगर आपकी डिजिट छोटी है और आपको इससे बड़ा नंबर फाइंड करना है तब तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा नंबर गिवन है और उससे आपको छोटा नंबर फाइंड करना है तब हमें करना होता है डिवाइड। अब डिवाइड के लिए ये आपको खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हम इसे कैसी डिजिट से डिवाइड करें कि आंसर आपका ये आ जाए। कोई भी एक आंसर आपको गिवन है तो आपको उस आंसर को लेते हुए चेक करना है कि किस नंबर से इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एज यू नो, मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन गिवन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसे 5 से। आई विल एक्सप्लेन वन अदर एग्जाम्पल, लाइक आई हैव 4 by 11, 4 by 11। अभी आपको इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 by 11 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 11 2 जा 22। नेक्स्ट इसे हम 4 by 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12 एंड 11 3 जा 33। अभी नेक्स्ट हम इससे वापस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नाउ 4 4 जा 16 एंड 11 4 जा 44। द नेक्स्ट वन इज 4 by 11 मल्टीप्लाई 5 by 5। नाउ 5 4 जा 20 एंड 11 5 जा 55। सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 4 by 11, 8 by 22, 12 by 33, 16 by 44 एंड 20 by 55। तो आपको फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दीज 1 2 3 4। ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो 1 2 3 4। अब इसी वे में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो आप इसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक लास्ट हमने 5 पे छोड़ा तो नेक्स्ट आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसे 7 से। लेकिन अभी आपको बोला गया था कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो हमने लास्ट मल्टीप्लाई किया इसे 5 से। Now, question number 4, circle the fraction which is not equivalent to others। आपको उस फ्रैक्शन पे सर्कल करना है जो बाकी सबसे इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि जो इक्विवेलेंट है, जो इक्वल है फ्रैक्शंस, वो ठीक है। एक फ्रैक्शंस में ऐसा है जो इक्वल नहीं है। अभी वो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 21/49, 9/21, 3/7 एंड 12/21। अभी देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन है इसमें 3/7।
अभी 9/21 है, तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी कि ये भी 3/7 हो गया। अभी 12/21 है, ठीक है, इसको आप 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। इसे हम करेंगे इसको भी हमने 3 से किया तो 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3 और 49। इट्स ये तो डिवाइड ही नहीं होता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, आपको किस तरह से फाइंड करना होगा कि विच वन इज़ द डिफरेंट एंड विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्वलेंट। So how to find the odd fraction? See, 3/7 is the smallest fraction here. So 3/7, we will take the 3/7. Now if 9/21 है तो 9 कब आता है 3 की टेबल में? When we multiplied 3/3, यानी कि जब आप 3/7 को ऊपर और नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो what we get? 3 3 जा 9 and 7 3 जा 21, यानी कि 9/21 यहाँ है आपके पास, इसका मतलब ये तो इक्वल है। अभी 3/7 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से, ठीक है, 4 3 जा 12 एंड 7 4 जा 28। 12/28 आपके पास यहाँ कहीं नहीं है। और 3/7 को अभी नेक्स्ट हम करते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15, 15 जैसा कोई भी आपके पास यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। जब आप 6 से करते हैं तो 6 3 जा 18, 18 का भी कोई फ्रैक्शन आपके पास नहीं है। नाउ अभी आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 का आपके पास फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 49, यानी कि 21/49 भी आपके पास यहाँ है। तो ऑड फ्रैक्शन कौन सा हुआ? 12/21, क्योंकि अगर ये इक्वलेंट होता तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 12/28, लेकिन यहाँ 21 लिखा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्वलेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसे पिक करके एंड देन उसे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से 4 से, जस्ट ट्राई इट वंस, और जो भी ऑड फ्रैक्शन है उसे आपको सर्कल करना है। द नेक्स्ट वन इज फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। आपको 3/7 का इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन आपके पास जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। सी फर्स्ट है, आपको उन्होंने दिया है 3/7, सिंपल। अभी हमने 3/7 का किया। अभी 3/7 इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने न्यूमैरेटर 15, इन्होंने लिखा है न्यूमैरेटर 15, यानी कि आप जब इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो उसका न्यूमैरेटर कितना आना चाहिए? 15। तो 3/7 का इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है हमको, तो मल्टीप्लाई, ये वाली सिचुएशन है, यानी कि आप 3/7 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका न्यूमैरेटर 15 आ जाएगा। तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5, ओके, 5 3 जा 15, तो यहाँ अगर 5 है तो नीचे भी क्या होगा? 5, तो 5 3 जा तो 15 होता है, तो 5 7 जा 35। So your fraction is 15/35, that is equivalent to 3/7. Taken another example, for example if we have 3/7 और मैं आपसे कह दूं कि मेरे को डिनोमिनेटर चाहिए 28, ठीक है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आपका आना चाहिए 28। अब इसको 28 बनाने के लिए हमें इससे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे? अब क्योंकि डिनोमिनेटर 28 है तो आपको फाइंड करना है कि 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है? 4। कितने टाइम्स में है? 4, यानी कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, ऊपर नीचे सेम डिजिट होनी चाहिए। तो 7 4 जा 28, तो 3 4 जा 12, योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 12/28, ओके। So your next question is check whether the following fraction are equivalent using cross multiplication method. The cross multiplication method आपको फाइंड करना है, आपको दो कोई भी फ्रैक्शंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 2/3 एंड 6/9। आपको फाइंड करना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, और इसके लिए हमें मेथड यूज़ करना है द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें किस तरह से करना है? जब आपके पास दो फ्रैक्शन है और आपको फाइंड करना है कि विच वन इज दे बोथ आर द इक्वलेंट फ्रैक्शंस और नॉट, सो यू हैव टू
क्रॉस मल्टीप्लाइड बोथ द फ्रैक्शंस। दैट मीन्स कि जो ये वाली डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप लिखना कैसे है, क्रॉस कर दिया, 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9, बीच में आपको साइन लगाना है इक्वल। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18। अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। आपको लिखना है दैट हैंस 2/3 and 6/9 are equivalent fractions. Are equivalent fractions. But what if they both are not equal? So let's take another example. If I have 2/5 and 7/4, मेरे पास है फ्रैक्शन 2/5 and 7/4। अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से और 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से। सो 4 2 जा 8 and 7 5 जा 35। दे बोथ आर नॉट इक्वल। ये दोनों डिजिट्स क्या हैं, दोनों आंसर्स जो आपको मिले हैं वो इक्वल नहीं है। सो हैंस 2/5 and 7/4 are not equal, are not equivalent fractions. अगर आपका आंसर सेम आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे तो वो इक्विवेलेंट होते हैं, और अगर सेम नहीं आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं। सो योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। Question number 1, number 2 and number 4। Question number 1, 2 and 4 ये आपको बुक में करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 3, 5 and 6 ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।